ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। चलिए हम आगे का प्रश्न लेकर के आए हैं। प्रश्नावली एक समांतर श्रेणी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज आपका 1 है, क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है ना। लास्ट टाइम हमने बताया था, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि आपका डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है ना। आज हमारा आज का सेशन जो होगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर भी होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है। क्वेश्चन नंबर है ना 14 है, और इसमें 12वां पद 5वें पद से भी 14 अधिक है। ठीक है, और दोनों पदों का योग कितना है, 36 है। ठीक है, क्या बोला गया है, सीरीज एपी सीरीज है जिसमें 12 टर्म्स जो है 5th टर्म से मोर देन कितना है, 14 मोर देन है। ठीक है, और आपको क्या बोला गया है, सम ऑफ, है ना, सम ऑफ 2 टर्म्स 12 एंड 5th टर्म, है ना, क्या है 36 है। तो हमको श्रेणी का, इस सीरीज का कौन सा टर्म्स फाइंड करने हैं, एम टर्म्स। ठीक है, एमवा पद ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए बेटा आपको करना पड़ेगा वही सॉल्यूशन मानना पड़ेगा। सपोज फर्स्ट टर्म माना प्रथम पद ए, व कॉमन डिफरेंस सर्वांतर क्या है, सर्वांतर डी है। ठीक है, ये मानना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, देखिए 12वां पद, इसलिए श्रेणी का कौन सा पद, 12वां पद। ठीक है, श्रेणी का 12वां पद है ना, 12 टर्म ऑफ सीरीज क्या हो जाएगा भाई, a प्लस 11d, यही होगा, यही होगा ना। n-1 12 माइनस 12 माइनस 1 मीन्स 11। ठीक है, तथा कौन सा पद, कौन सा टर्म्स, विच टर्म, श्रेणी का 5वां पद, 5वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 4d होगा। ठीक है, 5 माइनस 1 मीन्स 4। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है। मतलब हो जाएगा 12वां पद बराबर 5वां पद, 12वां पद इज इक्वल टू, है ना, 12 टर्म्स इज इक्वल टू 5th टर्म्स प्लस 14, है ना। हम 5th पद में 5th टर्म्स में क्या करेंगे, 14 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 टर्म के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपका देखिए 12वां पद क्या है, a प्लस 11d है, और ये आपका 5वां पद क्या है, a प्लस 4d, है ना, और यहाँ पर क्या है आपके पास 14 है। ठीक है ना। अब क्या करें भाई, बोथ साइड क्या है, बोथ साइड a एंड a पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 11d इज इक्वल कितना, 4d प्लस 14। d को वन साइडेड कर लेंगे कॉमन डिफरेंस को, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसका साइड चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, इज इक्वल टू 14, है ना। अब हमको क्या करना है, 11d माइनस 4d मीन्स 7d हो जाएगा, इज इक्वल टू 14। माइनस कर देंगे ना, क्योंकि अपोजिट साइन है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब हमको डी की वैल्यू फाइंड करने हैं, तो डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7 को ट्रांसफर करना पड़ेगा, और 7 को जब ट्रांसफर करेंगे तो उसका अपोजिट, मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या था, डिवाइड। तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, अब हम बात करें 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 मीन्स हो जाएगा 2। ये आपका देखिए, है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पुनः प्रश्नानुसार डी की वैल्यू आपका आ गया। ठीक है, आपको देखिए हमने कहां तक बना लिया, ये देखिए 14 अधिक है, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया प्रश्न में जो दिया था। ठीक है, मैथ्स का यही है फंडा कि भाई क्वेश्चन समझ आ गया, क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद बनाना है। ठीक है, हमको रटने वाला कोई बात है नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए दोनों पदों का योग, तो हमको पुनः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 12 टर्म्स प्लस 5 टर्म्स। ठीक है, 12वां पद धन 5वां पद, दोनों का योग कितना है, 36 है। दोनों का योग कितना है, 36। अब 12वां पद कितना है भैया, a प्लस 11d है, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, और 5वां पद कितना है, क्या है, a प्लस 4d इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब हम क्या करें, 2 प्लस a प्लस a 2a, और 11 प्लस 4 15d इज इक्वल टू 36। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। यहाँ पर 2a प्लस, ये देखिए 15 इंटू डी, डी की वैल्यू हम पुट करेंगे 2,
2 इज इक्वल टू 36। तो आपका क्या हो जाएगा 2a प्लस 15 टू जा 15 दूनी 30, ठीक है, बराबर कितना 36 इज इक्वल टू 36। 2a इज इक्वल टू 36 माइनस 30, क्लियर। Then 2a is equal to 36 minus 30 means 6. Then a is equal 6 upon 2. 2 1 जा 2 3 जा means a की वैल्यू आ गया आपका क्या 3। a की वैल्यू क्या आ गया 3, ठीक है। हमको क्या फाइंड करने m टर्म्स, तो यहां पर कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए श्रेणी का कौन सा टर्म्स m टर्म्स, mवा पद बराबर क्या हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, यही होगा। तो a की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू आपके पास कितना है 3 है, तो आपका हो जाएगा 3 प्लस m माइनस 1, डी की वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है। तो ये अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m माइनस क्या हो जाएगा 2, तो इसको हम 2m को पहले राइट कर लें और 3 माइनस 2 मीन्स हो जाएगा प्लस 1। ये आया बेटा, यही सीरीज का क्या है, यही श्रेणी का क्या है m टर्म्स है, यही आपका आंसर है। आगे बात समझ में, चलिए नोट करेंगे। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17, क्या बोला गया है, देखिए 3 डिजिट का जो नंबर रहेगा, ठीक है, 3 डिजिट वाला जो नंबर है वो क्या होता है 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है, हाउ मेनी नंबर्स ऐसे बोला गया है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, तो इसको आप क्या करोगे, देखिए 3 अंकों वाली संख्या, अब 3 अंकों वाली संख्या आपके पास 100 होगा, 101 होगा, 102 होगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है ना, और 3 अंकों वाली संख्या हम कहाँ तक जाएंगे 999 तक जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ये संख्याएं 3 से विभाज्य है, तो हमको सीरीज में 3 से विभाजित होने वाली डिविजिबल बाई 3 ऐसे नंबर्स यूज करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 100 3 से विभाज्य है क्या, नहीं है ना, क्योंकि देखिए इसका सम क्या होगा 1 प्लस 0 क्या होगा 1 होगा, है ना। 101 है क्या, 1 प्लस 0 प्लस 1 2 होगा, ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है क्या 1 प्लस 0 प्लस 2 क्या हो रहा है 3 हो रहा है, ये है ना, ठीक है। इनके बाद क्या हो जाएगा 103, ये आपका 1 प्लस 3 4 होगा, ये नहीं है, 104 5 होगा, 106 ये सॉरी 5 105 ये है, ठीक है। मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए सीरीज में आएगा आपका 102 105 108 एंड सो ऑन 999, क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है, ठीक है ना। तो ये सीरीज आपको मिल गया, डिवाइड करके देख लिए, और कैसे डिवाइड किया हमने, है ना, उसका रूल्स फॉलो किया, किसका 3 से डिविजिबल, है ना, 3 से क्या होने वाले डिविजिबल, मतलब 3 से संख्याएं कब डिवाइड होते हैं, कब विभाज्य होते हैं, जब उनके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए, है ना, ठीक है। तो देखिए 102 को हम क्या किए जोड़े, उसके नंबर ऑफ डिजिट को क्या किए जोड़े, है ना, नंबर्स को 1 प्लस 0 प्लस 2 तो 3 आ रहा है, 3 क्या होता है 3 से डिवाइड होता है। ऐसे 5 का हम जोड़े तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 6 हो रहा है, और 6 जो है 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है ना, ऐसे ध्यान रखेंगे आप। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां आपके पास ए क्या है, आपके पास 102 प्रथम पद एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 3 होगा क्योंकि वो 3 से डिवाइड है। आप चाहो तो ये आप बता सकते हैं 105 माइनस 102 मीन्स 3, 105 माइनस 102 मीन्स 3। आगे बात समझ में, ठीक है। लास्ट टर्म आपके पास, लास्ट टर्म है आपके पास 999, लास्ट टर्म। हमको क्या बताने, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने, कितनी संख्या 3 अंकों वाले कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, हाउ मेनी नंबर्स, है ना, डिविजिबल बाय 3, है ना, कैसा नंबर्स 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सिंस सपोज हम मान लें कि n संख्याएं जो है क्या होता है 3 से विभाज्य होता है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू एल, ठीक है ना। तो a की वैल्यू कितना है 102 है, और n माइनस 1 हमको n की वैल्यू फाइंड करने हैं, d की वैल्यू कितने हैं 3 है ना, l की वैल्यू कितने हैं
999, ठीक है। फिर यहाँ पर n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू 999, 102 को ट्रांसफर करेंगे, 102 को ट्रांसफर करेंगे तो धनात्मक है, पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, धनात्मक संख्या क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, ये देखिए n-1 इंटू 3, इनको माइनस करेंगे तो 9 - 2 7, 9 - 0 9 और 9 है ना, 9 - 1 8, ठीक है। अब इस 3 को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर n-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 897/3, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई में है, गुना में है, वो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, ठीक है। इतनी बात है समझ में। n-1 इसको पहले हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 8 में 6 घटाएंगे 2 बचेगा, कितना हो गया, 29 हो गया, 3 नियम 27, फिर 2 बचेगा, 3 नियम 27, मतलब कितने, 299। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 299 प्लस 1, इनको ट्रांसफर कर दिए 1 को, तो ये क्या हो गया, धनात्मक हो गया। तो n इज इक्वल टू 299 धन 1 कितना हो जाएगा, 300, ठीक है। अतः 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं लिखोगे, अतः 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, किसके बीच में, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, 300 संख्याएं जो है क्या हो जाएगा, 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। इसमें लिमिटेशन तो दिया नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए हमको क्या बताना है भाई, 3 अंकों वाला बोला गया, इसलिए हमको टोटल लेना है, कहां से कहां तक, 101 से 999 तक, उनके बीच का लेना है, ठीक है। सॉरी 101 नहीं, 100 से 999 तक का लेना है, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए नोट करेंगे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, है ना, ठीक है। एक समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q और क्यूवा पद 1/p है ना, ठीक है। pth टर्म क्या है 1/q एंड qth टर्म क्या है 1/p है, तो हमको प्रूव करने हैं, प्रूव क्या करने हैं, p qth टर्म क्या है 1 है ना, ये हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए हमको मानना पड़ेगा, सपोज फर्स्ट टर्म माना प्रथम पद एवं, ठीक है, कॉमन डिफरेंस सर्वांतर, ठीक है, सर्वांतर क्या है, सर्वांतर, ठीक है, डी है, ठीक है। अब चूंकि दिया है, चूंकि गिवन दिस है ना, गिवन दैट दिया है, सिंस क्या दिया है, क्या दिया हुआ है, पीवा पद, पीवा पद pth टर्म 1/q, मीन्स इनको क्या राइट करेंगे, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उनके बाद क्या दिया, देन आफ्टर qth टर्म, ठीक है, क्यूवा पद तथा क्यूवा पद क्या है आपके पास 1/p, मीन्स a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/p, ठीक है, ठीक है ना। इसको मान लेंगे समीकरण 2, इन दोनों को आपस में घटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए p q टर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, a की वैल्यू फाइंड होना चाहिए और d की वैल्यू, मतलब फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए हाँ, समीकरण 1 में किसको, समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 में आपके पास क्या है, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q, 2 में क्या है आपके पास, 2 में a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/p, इसको माइनस करेंगे, तो जब भी माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस और प्लस जो है माइनस, a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए है ना, ये वाला जो टर्म्स है क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका p माइनस 1 इंटू डी माइनस क्या हो जाएगा, q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1/q माइनस 1/p, ये होगा, ठीक है। अब क्या करें, देखिए बोथ से हम d कॉमन लें, d कॉमन लेंगे, दोनों पदों में क्या है, बोथ टर्म में क्या है आपके पास, है ना, d कॉमन है, तो आपका क्या हो जाएगा p माइनस 1, फिर यहाँ पर माइनस के अंदर गुना करें, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस
प्लस, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस क्यू और प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या 1/q माइनस 1/p। ये देखिए +1 एंड -1 कैंसिल हो जाएगा, डी इंटू क्या बचेगा यहाँ पर p माइनस क्यू। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तिर्यक गुना कर दें, तो ये आपका p बन जा p, p एकम p एंड q बन जा q, अपॉन क्या हो जाएगा pq। ये देखिए मल्टीपल में है और दोनों तरफ क्या है p माइनस क्यू है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा d इज इक्वल टू 1/pq, समीकरण नंबर 3। ठीक, अब हमको क्या करना है, ये जो d का मान है उसको हम चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में, कहीं भी रखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा समीकरण 3 से d का मान कहां पर समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस p माइनस 1, d की वैल्यू रखेंगे हम, तो d की वैल्यू क्या है 1/pq है, इज इक्वल्स टू क्या है 1/q। ठीक है, तो a प्लस इनको हम राइट कर सकते हैं p माइनस 1/pq इज इक्वल्स टू 1/q। ठीक है, अब इनको ट्रांसफर करेंगे तो a इज इक्वल 1/q, पॉजिटिव वैल्यू निगेटिव हो जाएगा p माइनस 1/pq। देखिए सेकेंड टर्म में आपके पास क्या है अपॉन में pq है, और फर्स्ट टर्म में क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म में आपका केवल q है, तो इसमें हम क्या करते हैं p/p का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, p/p का मल्टीप्लाई कर दिए, क्यों, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए, एलसीएम लेने के लिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा pq हो जाएगा, होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा p माइनस p, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये देखिए प्लस p माइनस p कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल क्या हो जाएगा 1/pq। इक्वेशन नंबर हो जाएगा 4। हमको बताना क्या है, हमको बताना क्या है pq टर्म। ठीक है, तो हमको यहाँ पर हमें राइट कर लें। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसलिए श्रेणी का कौन सा pqवां पद, pqवां पद बराबर क्या हो जाएगा a प्लस pq माइनस 1 इंटू डी, यही होगा, है ना। अब हमको a की वैल्यू पुट करने हैं, a की वैल्यू कितना है 1/pq है, ये देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 में, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा 1/pq प्लस pq माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है, ये देखिए डी की वैल्यू भी क्या है 1/pq है। ये देखिए बोथ का आपके पास डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, इक्वल है, यहाँ राइट कर रहा हूं मैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए बोथ का डिनोमिनेटर सेम है, तो आप इसको क्या करोगे pq राइट करोगे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस, ये देखिए 1 के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा pq माइनस 1 का, तो आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना, उतना ही आएगा। अब यहाँ पर -1 + 1 कैंसिल होगा, तो क्या हो जाएगा pq/pq, और pq/pq कटेगा तो आपका क्या आएगा 1, और यहाँ पर वही बोला गया pq में पद का मान 1 है, ये बोला गया। तो हमने क्या किया, प्रूव कर लिया। आगे बात समझ में कि नहीं आया, चलिए नोट करें।